ससुराल गया होता है, सर्दी का टाइम है और वो रजाई ओढ़कर सोया होता है। रात का टाइम होता है, अंधेरा होता है और जब भी अंधेरे में सोने के थोड़ा देर बाद उसकी सासू माँ आ जाती हैं और वो भी उसी रजाई में सो जाती हैं। उसके बाद दोस्तों जो होता है वो सब जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो ये सच्ची घटना राजस्थान की है। राजस्थान में एक इलाका पड़ता है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर इलाके की ये घटना है, जहाँ एक लड़की रहती है जिसका नाम होता है सीमा। सीमा की उम्र 25 साल होती है। उसकी शादी हो जाती है और दिनेश नाम के लड़के से शादी होती है। दिनेश की उम्र होती है 28 साल। दिनेश एक मोबाइल शॉप की दुकान करता था और वहाँ से अपना गुजारा, अपने परिवार का खर्चा चलता था और ज़िंदगी अच्छे, दोनों बोले कि अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। पूरा अच्छा खासा काम उसका चलता था दुकान से, जिससे परिवार का पूरा खर्चा निकलता था। अब इस सीमा को आना जाना अपने मायके लगा रहता था, लेकिन अब एक दिन की बात है, सीमा मायके जाने के लिए जिद करती है और दिनेश अपने कामकाज में ज़्यादा बिजी रहता है। अब इनकी शादी को दोस्तों 2 साल हो चुके थे। अब सीमा कहती है कि मम्मी के घर जाना है और घूम के आ जाएंगे थोड़ा 2-4 दिन में, और दिनेश को बाहर जाना होता है। और उसके बाद में दिनेश पत्नी की जिद पर अपने दोनों ससुराल जाते हैं और वहाँ पहुँचते हैं तो ससुराल में कोई घर पे होता नहीं है और सब काम काज के सिलसिले में उसकी सीमा की माँ खेतों में अपने काम के सिलसिले में गए होते हैं और उसके पिताजी होते हैं वो भी काम के सिलसिले में बाहर ही गए थे, घर पे कोई नहीं, ताला लगा होता है। तभी सीमा बोलती है दिनेश को कि तुम रुको, मैं मम्मी को खोज के लाती हूँ, देखती हूँ खेत में गए होंगे। अब दिनेश वहीं रुका होता है, सीमा जाती है अपने मम्मी को बुला के ले आती है और अपना पानी पत्ता पीते हैं लोग, हाल चाल होती है, बैठते हैं। दिनेश पूछता है मम्मी भैया वगैरह कैसे हैं और पापा कहाँ गए हैं। तो कहती है काम पे गए हैं पापा, भैया की काम काज से ही घर का खर्चा चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और फिर दिनेश अपनी मम्मी के पैर वैर छू के आशीर्वाद वगैरह लेता है। फिर बैठ के शाम खाना पीना खाते हैं। अब शाम का वक्त हो जाता है, रात के करीब 8-9 बजे तक शाम का डिनर होता है। अपना खाना पीना खा के अपने अपने कमरे में सारे सोने चले जाते हैं। अब फिर थोड़ा सोने के वक्त के बाद में रात के करीब 11-12 बजे की बात हो जाती है। दिनेश अपनी पत्नी सीमा को फ़ोन करता है और अपने पास बुलाता है। कहता है कि आ जाओ, कुछ दिन की बात है, अब हमें बाहर जाना है, अब ज़्यादा टाइम नहीं हमारे पास, 2-4 दिन में हम बाहर चले जाएंगे। अब सीमा अपने मम्मी के सोने का इंतज़ार करती रहती है और उसको लगता है कि मम्मी सो गई है और वो दबे पाँव उठती है और अपने पति के कमरे में दिनेश के पास चली जाती है। अब वहाँ जाके अपने पति के साथ बातें चीतें करती है, अपना संबंध वगैरह बनाती है। लेकिन सीमा की मम्मी है वो सोचती है कि सीमा आखिर इतनी रात को गई कहाँ। वो उठ के देखते हैं और पीछा करते हैं तो दिनेश के कमरे की तरफ जा रही होती है और वहाँ जाके चुपके से देखती है तो देखती है आपस में दोनों बातें चीतें कर रहे हैं, संबंध वगैरह बना रहे हैं। अब सीमा की माँ होती है वो चली आती है, अपने बेड पे सो जाती है। लेकिन कुछ जब सीमा वहाँ से आती है, कहती है मैं जा रही हूँ और सोने का वक्त हो गया है और सुबह उठना भी होता है। अब सीमा आके फिर अपनी मम्मी के पास सो जाती है। थोड़ी देर बाद दिनेश फिर से फ़ोन करता है और सीमा को कहता है कि एक बार आ जाओ, थोड़ा काम है, बात करनी है ज़रूरी, फिर चली जाना। अब इस बात को सीमा कहती है कि अब मैं नहीं आ सकती हूँ, तुम ससुराल में हो और रिश्तों की मर्यादा का सम्मान करो और उसके अंदर रहो। लेकिन दिनेश होता है वो बार बार कहता है, लेकिन वो नहीं जाती है, सीमा सो जाती है। अब इस बात को सीमा की मम्मी होती है उसकी, वो सुन रही होती है और सीमा के सोने के बाद में सीमा की मम्मी उठ के दिनेश के कमरे में चली जाती है और रजाई के अंदर सो जाती है। अब फिर उसके बाद क्या होना था वो होना, उसको सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। फिर दिनेश अपनी सासू माँ को पत्नी समझकर उसके साथ संबंध बनाने लगता है। जब संबंध बनाने लगता है तो उसको कुछ अजीब सा फीलिंग आती है, जिससे वो मोबाइल की टॉर्च ऑन करता है और उसके बाद देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और अपने आप में बहुत पछताने लगता है और कहता है वो सासू माँ तो बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन सासू माँ होती हैं जो कुछ नहीं बोलती हैं, कहती हैं तुम चिंता मत करो, बहुत बड़ा वो दिनेश बहुत पछताता है, कहते बहुत बड़ा पाप हो गया। तो फिर उसकी जो सासू माँ होती हैं वो कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, अपना काम करो। अब दिनेश होता है फिर, अब इधर से तो
उसकी माँ का इशारा मिल जाता है, फिर वो अपना काम पूरा करता है। उसके बाद में फिर उसकी माँ होती है सासू माँ, वो अपने सीमा के पास में आके सो जाती है। अब इस तरह से सुबह हो जाती है। अब सुबह हो जाती है तो सीमा की माँ सीमा से कहती है कि दामाद जी को रोक लो, 2-4 दिन रहें घर, उसके बाद चले जाएंगे, कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी तो है नहीं। अब माँ की बात होती है, सीमा दिनेश से कहती है और दिनेश बात मान लेता है और रुक जाता है। कहते हैं जो घर वाले कह रहे हैं तो रुकना ही पड़ेगा, और रुक जाता है 2-4 दिन के लिए, वहीं रुक जाता है। अब इस तरह से फिर शाम होती है, खाना पीना खाते हैं। इनका वक्त तो बीत जाता है, लेकिन शाम होती है तो फिर खाना पीना खाने के बाद सारे अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। और जो सीमा की माँ होती है, किसी चीज़ की अगर आपको लत लग जाए ना, तो लत इतनी आसानी से छूटती नहीं है। आपका जो हौसला है वो बढ़ जाता है। अब सीमा की माँ का हौसला बढ़ चुका था, और वो सीमा के सोने के बाद में फिर उठती है, दबे पाँव दिनेश के कमरे में चली जाती है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। उसके बाद में फिर सीमा की माँ आकर सीमा के पास सो जाती है। अब इस तरह से पहला दिन था तो सीमा को कुछ ज़्यादा शक नहीं हुआ, लेकिन अब दूसरे दिन सीमा उस दिन सो नहीं रही होती है, तभी इसकी माँ उठती है और दबे पाँव फिर तीसरा दिन हो जाता है। तीसरे दिन भी अपनी माँ को देखती है, उठ के जा रही है, और कहाँ जाती है, पीछा करती है सीमा। अब पीछा करती है तो देखती है तो दिनेश के कमरे में जा रही है, और जाके दिनेश के पास सो जाती है, और दोनों अंदर से कुंडा लगा लेते हैं। अब अंदर से ये दोनों अपना कुंडा लगा के अपना आपस में संबंध बना रहे होते हैं, कुछ बातें चीतें कर रहे होते हैं। तब इस बात की भनक सीमा को लग जाती है। सीमा को बहुत गुस्सा आता है, और तभी वो दरवाज़ा अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाती है, वो दरवाज़ा खटखटाना चालू कर देती है। दरवाज़ा खोला जाता है, दिनेश और उसकी माँ निकलते हैं। अब इतने देखकर तो दिनेश और उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं, और अब करें तो करें क्या। लेकिन सीमा अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती है, और दिनेश को उसी टाइम पिटाई करना चालू कर देती है, और दिनेश को इतना मारती है कि बेसुध होकर गिर जाता है, और उसकी सांसें रुक जाती हैं। अब देखते हैं तो उसकी सांस चलना बंद हो जाती है, तो उसकी सासू माँ होती है, चेक करती है, लेकिन उसकी सांस नहीं चल रही होती है। नब्ज वगैरह चेक की जाती है। दोनों चिल्लाने लगते हैं। शोर शराबा सुनकर उसके पापा जो होते हैं सीमा के, वो जग जाते हैं। आते हैं तो देखते हैं कि उनका दामाद वो नीचे गिरा हुआ है, और सीमा और उसकी माँ रोई जा रही हैं। पूछते क्या बात हुई, आखिर कुछ दिक्कत हो गई बताओ। लेकिन अब वो कुछ बताए नहीं, लेकिन वो देख रहे हैं हाथ चेक करके अपने दामाद का, उसकी नब्ज चल नहीं, कहीं तो मर चुका है। अब इस बात की सुबह होने का इंतजार करते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस आती है और पूछताछ करती है, तो सीमा बिना कुछ देरी किए हुए अपना बयान फटाफट दर्ज करा देती है। कहती है कि जब कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं, जब इंसान उस मर्यादाओं को नांग जाता है तो अंजाम बुरा ही होता है। इसी तरह दिनेश ने और हमारी माँ ने मर्यादाओं को नांगा, और ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं देख लिया, और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, और इनकी दिनेश की पिटाई करने लग गई। और इसके बाद दिनेश गिरता है, बेसुध हो जाता है, और इसके बाद इसकी मौत हो जाती है। मुझे नहीं पता था कि इसकी मौत हो जाएगी इतनी जल्दी, ऐसे थोड़ी सी मारपीट पे। लेकिन जो होना होता है उसको कोई नहीं टाल सकता है, और जब रिश्ते मर्यादाओं को तोड़ देते हैं, फिर अंजाम बुरा ही होता है, जिस तरह से दिनेश के साथ हुआ। और ऐसा नहीं करना चाहिए था। सासू माँ होती हैं, माँ के समान होती हैं, और उसकी माँ को भी नहीं करना, ऐसे कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था कि हमारा बेटा ही है। लेकिन जब हवस की प्यास लग जाए किसी को ना, तो फिर हर मर्यादा को तोड़ देते हैं लोग। तो इस दर्दनाक घटना, उसकी दर्दनाक मौत बन गई उनके हवस के चक्कर में। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का ये उद्देश्य नहीं किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना, किसी को आहत करना, किसी को दुख पहुँचाना, बल्कि हर कहानी से हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए। तो हमें अपने मर्यादाओं में रहना चाहिए, और हर किसी के साथ हर किसी तरह का संबंध नहीं बनाया जा सकता है। कुछ मर्यादाएं होती हैं हमारे बीच, उन मर्यादाओं के अंदर रहकर ही हम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं और एक किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।